हेलो गाइस, सो मेरा नाम है अखिल और मेरे चैनल का नाम है स्मार्टफोन। तो जो आज टॉपिक आपने टाइटल देख लिया गाइस, पिक्सल एक्सपीरियंस अनऑफिशियल बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11 फॉर आर मियन। इसी रोम की रिव्यू वीडियो होगी। अप्रॉक्स दो दिन पहले गाइस इसका पिक्सल एक्सपीरियंस का नया अपडेट आया था। सो ओवरऑल तक गाइस रोम मुझे भी बहुत अच्छी लगी यार। पता मेन प्रॉब्लम क्या है, ये भी मतलब अब ऐसी रोम बन चुकी है जिसमें कोई भी मेजर बग अभी तक अवेलेबल नहीं है। और इवन अब मैंने क्रोम भी सब कुछ ट्राई करके देखा, सबसे बड़ी बात कोई अब आपको इसमें लैग का इशू नहीं है। तो ये बहुत सही चीज़ है जो पिक्सल एक्सपीरियंस को भाई आप कह सकते हो टोटली स्टेबल है। अगर आपको यूज़ करनी है एज अ डेली ड्राइवर ऑन योर मी ऑन, तो बहुत अच्छा आपके पास ये चीज़ ऑप्शन है। सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले भाई अबाउट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सो एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे आपका एंड्रॉयड 11 हो गया और एंड्रॉइड सिक्योरिटी 5 दिसंबर का है। करंट वर्जन जो इसमें है 4.9 जो अपस्ट्रीम हो रखा है 227 स्टिक्स प्लस का। नीचे बिल्ड नंबर, दैट्स ऑल। सिंपल बहुत अच्छी है, स्टेबल है, बिल्कुल सिमिलर तो आपको पता है पिक्सल स्टॉक रोम की तरह होती है। अलग से कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं, बट स्टिल बहुत स्टेबल यूआई बहुत स्मूथ होती है। तो ये सारी चीज़ देखी जाती है। सो स्टेप बाय स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तो आपको फुली सब कुछ वर्किंग, हॉटस्पॉट हो गया, जीपीएस में कोई दिक्कत नहीं है, वाईफाई टोटली वर्किंग है और मोबाइल डेटा में कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डर में भी आपका वर्किंग है। तो भाई ये चीज़ भाई एक स्पेसिफिक रूम को स्टेबल बनाती है कि सारी जो मेजर चीज़ है ना वो फुली वर्किंग होनी चाहिए। लोकेशन, हॉटस्पॉट सब कुछ इसमें यहाँ पे आपको वर्किंग मिलेगा। स्क्रीन कास्ट हो गया, डार्क थीम हो गया, कोई आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन लाइव कैप्शन भी फुली वर्किंग है। सो ये आपका हो गया। अब गीक बेंच 5 जो इसके बेंचमार्क्स है वो हम देख लेते हैं। सो हिस्ट्री और जो सिंगल स्कोर है यार वो 168 है। मल्टी स्कोर इसका 859 है, जो मुझे बहुत सी चीज़ लगी है। आप कह सकते हो ठीक है, डिसेंट स्कोर है 859। और क्योंकि अभी तक जितने भी अभी तक एंड्रॉयड 11 की रोम्स आए आई है मी निकले इन फॉर्म ऑफ कस्टम रोम, सबके बेंचमार्क्स बहुत मतलब कह सकते हो कि डिसेंट ही है। क्योंकि अगर आप इसी चीज़ को कंपेयर करोगे बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 की वर्जन पे, मतलब जैसे कॉर्बस हो गई या पिक्सल एक्सपीरियंस हो गई, सबके बेंचमार्क्स 1000 से ऊपर। जैसे मल्टी स्कोर उनका 1000 से ऊपर था और सिंगल स्कोर भी अराउंड 185 था। बट स्टिल जैसे मैंने बोला है, सब कुछ इन पे डिपेंड नहीं होता है। वो सब कुछ पता कैसे क्या खेल है, सारा ऑप्टिमाइजेशन का चीज़। सब कुछ डिपेंड ऑप्टिमाइजेशन पे। जितनी ज़्यादा रोम एक स्पेसिफिक ऑप्टिमाइज होगी उतने ज़्यादा बेंचमार्क्स ज़्यादा आएंगे, चीज़ हमेशा याद रखना। तो वही है कि 3-4 अपडेट्स और मिलेंगे तो धीरे धीरे अपडेट्स मिलते जाएंगे, रोम फुली आपकी और ऑप्टिमाइज होती जाएगी। सब कुछ उस पर डिपेंड होता है। सो ये आपके बेंचमार्क्स हो गए। अब मैच में चल लेते हैं जो सीटी प्रोफाइल है। और ये रहा भाई आपका चेक सेफनेट, आपने मैच हाइड करना है, कंपलसरी है वो तो। और बेसिक इंटीग्रिटी में यहाँ पे आपकी ट्रू है, सीटी प्रोफाइल में यहाँ पे आपकी ट्रू है। सो सेटिंग में चल लेते हैं। सो यहाँ पे आपका इंटरनेट, नेटवर्क इंटरनेट फुली कोई इधर तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम इधर फेस हुई नहीं है। वैसे भी हॉटस्पॉट भी फुली वर्किंग है। ऐप्स नोटिफिकेशन, बैटरी सेक्शन में चलते हैं। यहाँ पे बैटरी से और एडेप्टिव बैटरी में टर्न ऑन लाइट व्हेन चार्जिंग और बैटरी परसेंटेज इनेबल डिसेबल रखना है, इट्स योर चॉइस। और यहाँ पे आपका डिस्प्ले पे चलते हैं। डिस्प्ले में जाने के यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल, डार्क थीम फुली यहाँ पे आपका वर्किंग है। नाइट लाइट भी यहाँ पे आपका वर्किंग है। सो मुझे सही चीज़ लगी है। और एडेप्टिव ब्राइटनेस, स्टाइल्स एंड वॉलपेपर्स जो भी यहाँ पे आपको कस्टमाइज़ करना है कर सकते हो। ग्रिड या स्टाइल हो गया, वॉलपेपर जो भी आपने रखना है रख सकते हो यार। और ग्रिड का आपका हो गया। ऑटो फ़ॉन्ट साइज़, लॉक स्क्रीन, टैप टू वेक तो करंटली ने डिसेबल कर रखा है क्योंकि बैकग्राउंड में CPU चलता रहेगा तो फिर बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होता है, इसलिए टैप टू वेक मैंने डिसेबल रख रहा है। सो साउंड, स्टोरेज, प्राइवेसी, लोकेशन। बट एक अभी तक मुझे चीज़ इस मतलब पिक्सल एक्सपीरियंस में ये लगी कि भाई अभी तक इसमें भी मतलब जो फेस अनलॉक है वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा गया है। क्योंकि ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 100 में से 50 to 60% कस्टम रोम्स बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 11 सब में आपको फेस अनलॉक तो मिलेगा। जैसे कॉर्बस हो गई, प्रोजेक्ट स्टिक रोम हो गई, सब में आपको मिलेगा। जैसे हाँ अब बात करें जिनमें मतलब आपको फेस अनलॉक नहीं मिलेगा, जैसे मैंने येस्टरडे की रिव्यू वीडियो बनाई थी एरोस की, उसमें भी आपको फेस अनलॉक नहीं मिलता है। वो तो वही चीज़ है, अब अपडेट्स मिलते जाएंगे, अपकमिंग अपडेट्स में आपको ये चीज़ भी यहाँ पे दिखेगी, मतलब फेस अनलॉक। सो हाँ अभी करंट बिल्ड की हम बात करें, अभी आपको इसमें फेस अनलॉक नहीं रहेगा, सिर्फ फिंगरप्रिंट से आपको यहाँ पे यूज़ करना होगा। सो सिक्योरिटी, अकाउंट्स, एक्सेसिबिलिटी, डिजिटल वेलबिंग, गूगल और सिस्टम चलते हैं यहाँ पे गेस्चर्स में। सो ये रहा भाई आपका सिस्टम नेविगेशन, 3 बटन नेविगेशन अगर आपको यूज़ करना कर सकते हो। बट अब इधर पता प्रॉब्लम क्या है, अगर आप गेस्चर नेविगेशन यूज़ करोगे ना तो जो आपका बैक का ऑप्शन है वो यहाँ पे आपका फुली वर्किंग नहीं है। तो अब उसके लिए आपको मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, जो आपके ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार है
वो वही बात आ गई, तो उस मैस्क मॉड्यूल फ्लैश करना पड़ेगा, फिर जाके वो चीज़ वहाँ पे फिक्स होगी। बट अब किसी को मैस्क फ्लैश करना ही ना हो तो उसके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब किसी को रूट एक्सेस रिक्वायर्ड ही नहीं हो अपने फ़ोन पे, तो उसको तो फिर गाइस HW कीज़ ही चलानी पड़ेगी, फिर आप गेशियन नेविगेशन यूज़ नहीं कर सकते। क्योंकि आप देख सकते हो जो बैक का ऑप्शन है ना, ये फुली वर्किंग नहीं है, तो हमें हार्डर कीज़ बार यूज़ करनी पड़ रही है। ये वाला तो वर्किंग है आपका, बट जो बैक का लेफ्ट राइट का मैं कह रहा हूँ वो यहाँ पे आपका वर्किंग नहीं है, क्योंकि ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार का कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है पूरी, मतलब अगर रोम के कस्टमाइज की बात करें, और जो आपके ऑन स्क्रीन नेविगेशन बार है उसका कोई ऑप्शन इनेबल डिसेबल का नहीं दे रहेगा। जब भी आपको प्रॉब्लम है फिक्स, आपको मॉड्यूल फ्रेश करना पड़ेगा, मैस्क मॉड्यूल वही सिर्फ फिक्स है। हाँ, जब अपकमिंग अपडेट्स आएंगे वही बात, जब जाके चीज़ फिक्स होएगी। सो थ्री बटन नेविगेशन ही भाई यूज़ कर लेते हैं, HW कीज़ तो है ही। सो क्योंकि या तो आपका बैकअप या आपका सेम ही है, और नीचे आपका अबाउट फोन हो गया, डेट्स ऑल में भाई। अब ये बिल्कुल सिमिलर टू आपकी स्टॉक रोम की तरह है, कोई अलग से कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं, बट स्टिल बहुत स्मूथ है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं। अब तो मुझे इस वाली में जो ये वाला बिल्डअप पिक्सल स्पेस है, कोई मुझे लैग इशू नहीं आया वाइल यूजिंग क्रोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी ऐप ऐप्स है, कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि आपका फ्रीजिंग हो रही है या लैग आ रहा है, कोई इसमें मुझे दिक्कत नहीं आई, आराम से फुली वर्किंग था। और जो गूगल सर्च बार है उसमें मैंने सर्च करके देखा, कोई मुझे इसमें ऐसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं थी जो ये नीचे वाला है, और क्रोम में भी कोई इसमें आपको दिक्कत नहीं दिखेगी। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और बैटरी कप। देखो पिक्सल एक्सपीरियंस हमेशा बैटरी कप के लिए तो ठीक ही रहती है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिक्स प्लस का जो कर्नल है वो ठीक ठाक इसका कॉम्बिनेशन है, जो इसका कॉम्बो है, मतलब अगर हम बात करें पीक और प्लस स्टिक्स कर्नल का जो इसका कॉम्बो है, जो मुझे ठीक लगा है। बैटरी बैकअप भी ठीक है। परफॉर्मेंस वही है ना कि अभी परफॉर्मेंस अगर आपको गेमिंग करनी ही है, बट मी वन पे यार भाई 625 HD है, तो जब कोई भी गेम आप रोम यूज़ कर लो, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी खासी गेमिंग नहीं होती विद 625। अगर हम अब करंटली बात करें, कम से कम 660 है, उससे ऊपर का प्रोसेसर है, तो फिर हम तब भी गैस कंसीडर कर सकते हैं, तो समझ रहे हो ना। तो बट हाँ, अगर आपको करनी ही है तो मेरे हिसाब से मैं हमेशा हर वीडियो में रिकमेंड करता हूँ कि Android 10 की ही रोम यूज़ करो यार। Android 11 की अगर यूज़ करें तो एज अ डेली ड्राइवर ही सिर्फ यूज़ करना, गेमिंग के लिए भी इतनी खास नहीं होगी। हीटिंग इशू है, FPS आपको ड्रॉप दिखेंगे, मेन हीटिंग इशू और FPS ड्रॉप, ये दोनों चीज़ें आपको फेस होगी। सो अब देख लो। और डे ड्राइवर की तरह पी आप यूज़ कर सकते हो, कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि जो अब लैग की वाली प्रॉब्लम थी ना, वो अब इस वाली बिल्ड में मुझे तो ऐसी फेस नहीं हुई है। सिर्फ वो जो नेविगेशन वाला उसका मॉड्यूल है, मैस्क मॉड्यूल है, उसको फ्लैश करें ना, फिर जाके वो चीज़ फिक्स होगी। बट अगर जिनको मैस्क फ्लैश करना ही नहीं है, रूट एक्सेस चाहिए ही नहीं है, तो भाई फिर वो हार्डवेयर कीज़ ही यूज़ करे, वही सोल्यूशन है। और तो यहाँ पे आपका कोई उसका सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ अपकमिंग अपडेट्स में वही चीज़ फिक्स हो सकती है। और कंक्लूजन ये यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं। परफॉर्मेंस के लिए अगर गेमिंग के लिए बात करें तो आपको हीटिंग इशू और FPS ड्रॉप, ये दोनों चीज़ें तो दिखेगी, तो जिनमें से रिटर्न में ले लो। हीटिंग इशू तो आपको दिखेगा ही, फिर बेटा आपका फ़ोन पीछे से हीट होगा, क्योंकि रोम भी इतनी ऑप्टिमाइज़ नहीं है। अभी दूसरा तीसरा ही अपडेट है, प्लस अनऑफिशियल बिल्ड है। चलो वो तो बात छोड़ा अनऑफिशियल ऑफिशियल की, बट स्टिल थोड़ा और अपडेट्स अभी आने दो। हाँ, डे ड्राइवर की तरह आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कॉज रीज़न ये है कि कोई बग नहीं है। मेजर बग होता है ना, तो मैं कहता भाई फिर कोई और यूज़ रोम करो। बट इसमें जब कोई मेजर बग ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको एज ए डे ड्राइवर यूज़ करने के लिए, तो वो आप कर सकते हो। प्लस बैटरी का भी ठीक ठाक अच्छा है, आपको अच्छा खासा SOT प्रोवाइड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल गाइस, ये रिव्यू वीडियो को लाइक करना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को भी शेयर करना भूलना। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस। And if you want to install this ROM on your Mi A1, installation video link will be also in the description too. Okay guys, next video में बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।